हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिस्ट्री के मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड के पैटर्न पर आधारित है। जैसे कि कल आप लोगों को हम बताए थे कि बिहार बोर्ड जो है यानी क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं, कौन सा मॉडल सेट से पूछते हैं। तो यानी आपको वही मॉडल पेपर आज हम करवाएंगे जो मॉडल सेट से बिहार बोर्ड यानी क्वेश्चन पूछते हैं। पूरी अच्छी तरह से हम लोग रिसर्च करने के बाद कई अनुभवी शिक्षकों को मिल करके हम लोग देखे तो पता चला कि यानी इस प्रकाशन के बुक से जो है आप लोगों को यानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके फाइनल एग्जाम में। लेकिन अभी तक ये मार्केट पे ये यानी पब्लिकेशन यानी जो है ये प्रकाशन का बुक अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लेकिन हम लोग कहीं इसको दूसरे जगह से यानी हायर करके आप लोगों को तक यानी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। जो भी बच्चे का तैयारी बिल्कुल 0% आप इस मॉडल पेपर को देख लीजिए, आपका यहाँ से लगभग क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलेगा इसको शुरू करते से पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे कुछ निर्देश यहाँ दिया हुआ है। यहाँ खंड अ के हम लोग सभी यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को यानी कवर करेंगे, जिसमें 1 से 100 तक यानी आपका प्रश्न रहेगा, जिसमें 4 विकल्प दिया रहेगा। जिसमें से आपको क्या करना है कि सही एक अपने द्वारा यानी चुने गए आपको क्या करना है, विकल्प को एमआर शीट पर यानी चिन्हित करना होता है, जिससे यानी 85 प्रश्न का यानी आपको उत्तर देना होता है। 100 में आपको 50 ऑब्जेक्टिव का ही उत्तर देना पड़ेगा। तो चलेगा इसको फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो आपके पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो इसका आंसर आपको बताना है और डेफिनेटली इसका आंसर आपको पता होगा। तो चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली राइट आना चाहिए। तो बहुत बढ़िया, इसका आंसर आपका चंपारण ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा 1917 में जो है चंपारण आंदोलन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था? यानी असहयोग आंदोलन जो है कब आरंभ हुआ था? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका 1920 राइट आंसर हो जाएगा। ये भी महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था आंदोलन था, ठीक है, जो 1920 में हुआ था। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन जो भारत आया था, ये आपको पता ही होगा कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जिसका विरोध यानी लोगों ने काफी किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? यानी 1919 के जो अधिनियम को है वो क्या उसे कहा जाता है? तो सभी बच्चों को पता होगा कि 1919 के अधिनियम को जो है रॉलेट एक्ट कहा जाता है, जिसे काला कानून हम लोग कहते थे। ना दलील, ना वकील, ना अपील। ठीक है, इसको हम लोग इसका पता ही होगा, किसी भी व्यक्ति को बिना संदेह किए हुए यानी इसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम बोध संगीति कहाँ हुई थी? यानी प्रथम बोध संगीति जो हुई थी ये कहाँ पे हुई थी? 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको ये बताना है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रथम बोध संगीति का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर। इसका आंसर आपका राजगृह है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? यानी जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकार थे तो कौन थे? इसका आंसर आपको बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका महावीर यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सांची का स्तूप कहाँ है? यानी सांची का जो स्तूप है तो इसके बारे में आपको बताना। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मध्य प्रदेश जो सारण जिला रायसेन जिला में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वैदिक काल की अवधि क्या है? जो वैदिक काल की जो अवधि है तो ये क्या होगा? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। 1500 से 600 ईस्वी पूर्व यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। लोथल कहाँ पे स्थित है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। लोथल जो आपका गुजरात में है। और वहीं अगर आपको कालीबंगान के बारे में पूछ दिया तो आपको डायरेक्ट आंसर आपको राजस्थान देना है। महाभारत किसने लिखा था? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को एब्सोल्युटली पता होना चाहिए। तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर आप लोग दे पा रहे हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, वेद व्यास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथी बोध संगीति कहाँ हुई थी? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि चौथी बोध संगीति जो है ये कहाँ पर हुआ था। फटाफट बताएंगे। तो काश्मीर इसका आंसर आपका बिल्कुल डी होगा। ठीक है, ऑप्शन जो कनिष्क के काल में हुआ था चौथी बोध संगीति और कश्मीर में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हरिसेन किसका राज कवि था? यानी हरिसेन जो था ये किसका राज्य कवि था? इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आंसर आपका बी यानी समुद्रगुप्त ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग एक बार जम करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते तो आप मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 13 नंबर क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होगा। तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर इसका आना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेपाल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो कितना था? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। चलिए इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे।
कनिष्क किस वंश का शासक था? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। कुषाण वंश, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोग का आंसर करेक्ट होगा, यानी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यानी सबसे प्राचीन वेद के बारे में बात करना है आपको। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होगा कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, चलिए ए फारगोटन एम्पायर के लेखक निम्नलिखित में से यानी कौन है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर आपका यानी रॉबर्ट सेवेल यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। मार्क पोलो किस देश से भारत आया था? यानी मार्क पोलो जो है किस देश से भारत आया था? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। इटली, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। विदेशी यात्री टेबरेनियर एक था, क्या था? यानी जोहरी था, इंजीनियर था, डॉक्टर था, वक्ता था। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होगा। इसका आंसर आपका जोहरी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अलवार महिला संत थी? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? और डेफिनेटली इसका आंसर आप लोगों का करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी अंडाल जो थी वो क्या था? यानी अलवार महिला संत थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन संत बंगाल के निवासी थे? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी चैतन्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मीराबाई किनकी भक्त थी? भक्त संत थी। मीराबाई किनकी भक्त संत थी? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। कृष्ण, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी बीजापुर का संस्थापक कौन था? यानी बीजापुर का जो संस्थापक था तो कौन था? 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो यूसुफ आदिल यानी आदि शाह, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर के लिए नहर निकलवाई थी? तो इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी देवराय प्रथम, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किसने लीलावती का फारसी अनुवाद किया था? तो इन 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। फैजी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से किस शासक ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, बाबर ने या हुमायूं ने? तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना और इसका आंसर आपका डेफिनेटली पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका शाहजहां यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। महाभारत का अनुवाद निम्नलिखित में से किस नाम से किया गया? तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फटाफट बताएंगे। तो बहुत बढ़िया, इसका आंसर आपका रज्जमनामा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। खालसा सेना की स्थापना किसने की थी? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। डेफिनेटली इसका आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका गोविंद सिंह यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका क्या होगा? 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे, गुरु रामदास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बंगाल में स्तंभराड़ी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 1973 ईस्वी में। ठीक है, 1855 से 1856 में कौन सा विद्रोह हुआ था? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका यानी संथाल, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 1857 के विद्रोह कब यानी प्रारंभ हुआ था? तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 33 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल एब्सोल्युटली आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए कि 10 मई यानी को, ठीक है, आरंभ हुआ था, क्योंकि 31 मई का रखा गया था लेकिन उससे पहले ही ये हो गया था। ठीक है, चलिए देखिएगा, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? इसका आंसर आप लोग फटाफट बताएंगे। इसका आंसर आपका क्या होगा? ठीक है, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व जो है 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी क्या हो जाएगा? नाना साहेब ने किया था कानपुर से। ठीक है, प्लासी का युद्ध आपका कब हुआ था? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो प्लासी का युद्ध जो है आपका यानी 1757 में हुआ था, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। और किसके किसके बीच हुआ था ये आप लोग जरूर बताएंगे। पुर्तगालियों ने गोवा पर गोवा के ऊपर यानी कब्जा यानी कब जमाया था? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका 1510 यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी 1885 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बंगाल विभाजन कब हुआ था? यानी बंगाल जो विभाजन हुआ था ये कब हुआ था? 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसका आंसर आपका बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ था ये तो सभी बच्चे को ही यानी पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना 16वीं ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही और सटीक आंसर आप लोगों का। पाकिस्तान शब्द किसके दिमाग की उपज थी? फटाफट आप लोग बताएंगे। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग जितने सारे नए बच्चे हैं आप लोग फटाफट यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर देंगे। अगर हाँ
आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल 0% है, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं कि 2-3 महीना के अंदर में आप कंप्लीटली तैयारी हो जाए, तो आपको बता दें जो हम लोग के द्वारा यानी एक कोर्स स्टार्ट किया गया जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस है, सारा चीज़ आपको यानी प्रोवाइड करवाएंगे। बिल्कुल आपको मतलब बहुत कम प्राइस में, और आपका ये पूरा 100% हम गारंटी लेंगे कि आपका यानी 80+ मार्क्स हम लेने का गारंटी लेंगे। लेकिन एक इसमें कंडीशन ये है कि आपको जो मटेरियल मेरे द्वारा दिया जाएगा उसको आपको अच्छे से यानी रीडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। पाकिस्तान शब्द किसके दिमाग की उपज थी। अगर आपको लेना है तो आपको इस नंबर पे यानी व्हाट्सएप में आपको कांटेक्ट करना है 9162 055 090, ठीक है। तो पाकिस्तान शब्द किसके दिमाग की उपज थी, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। चलिए, इसका आंसर आपका बिल्कुल रहमत अली यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, यानी कैबिनेट मिशन जो भारत जो आया था यानी कब आया था, तो इसका आंसर आपका 1946 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत कब अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है, यानी भारत अपना कब अपना स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। यानी हम लोग जो स्वतंत्र दिवस मनाते हैं वो 15 अगस्त 1947 को यानी मेरा भारत आज़ाद हुआ था, और उसी के यानी 15 अगस्त पर ही हम लोग क्या मनाते हैं, यानी क्या मनाते हैं, हाँ बिल्कुल स्वतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, यानी संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे तो कौन थे, आपको तो पता ही होगा कि अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी अध्यक्ष यानी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए, तो भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हो गया था, तो आपको बताया था भारतीय संविधान जो बनकर कब तैयार था, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 26 नवंबर 1949 को जो है ये बनकर पूरी तरह से यानी तैयार हो गया था, तो इसका आंसर आपका 44 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप लोगों का आंसर भी बहुत सारे बच्चे का करेक्ट आ रहा है, ठीक है, बहुत खुशी की बात है। महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है, महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है, 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल 18 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। स्तूप किस धर्म से संबंधित है, 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसका आंसर आपका बौद्ध धर्म है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अग्रहार क्या था, यानी अग्रहार जो है क्या था, 47 का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका भूमि अनुदान, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई थी, 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, और इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, हड़प्पा का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक के समय कौन सा बौद्ध संगीति हुई थी, यानी अशोक के समय जो है कौन सा बौद्ध संगीति हुई थी। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होगा, इसका आंसर आपका बी यानी तीसरा हुआ था, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, इसका आंसर आप लोगों को फटाफट बताना है, इसका आंसर क्या होगा। तो अशोक को कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, या हर्षवर्धन को। तो भारत का नेपोलियन जो है यानी समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 पर इसको फिर डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग यानी पार्ट 2, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप पार्ट 2 आपको अगर चाहिए कि हमको सर यानी पार्ट 2 हम लोग को चाहिए, तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना, आप लोग नहीं बोलिएगा। पार्ट 2 अगर चाहिए तो आप लोग लिखेंगे पार्ट 2, ठीक है। सब बच्चा लिखेंगे कमेंट सेक्शन में कि पार्ट 2 में चाहिए, ठीक है, जरूर लिखेंगे, क्योंकि इसमें जो है आपको पूरी तरह से कंप्लीट करना है। जैसे कि आपको बताए थे ये मॉडल पेपर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप यानी नहीं समझेंगे। आपको हम पूरी तरह से इतना श्योर कह सकते हैं कि यहाँ से आपको जो है पूरी लगभग क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज के क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग यानी जम करके जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें। आपके लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप भी मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हो। चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।